अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज योर बॉय उस्मान कादिर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है। हम इस वीडियो में 3 मेन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंफर्ट जोन क्या होता है, व्हाट इज कंफर्ट जोन। दूसरी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है। मेरे भाई सब लोग बात करें कंफर्ट जोन से बाहर निकलो क्यों। कंफर्ट जोन के अंदर हम खुश नहीं रह सकते क्या, हम सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है, हम इसके इंपॉर्टेंस पे भी बात करेंगे। एंड थर्ड नंबर पे हम ये देखेंगे कि सबसे राइट स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे राइट तरीका क्या है हमेशा के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। सो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंफर्ट जोन क्या होता है, व्हाट इज कंफर्ट जोन। सो कंफर्ट जोन वो सिचुएशन है, वो जोन है, आपकी जिंदगी के वो हालात है जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जिसमें आप खुश नहीं हो, लेकिन आप फिर भी उसके अंदर रह रहे हो क्योंकि आपको वहां की चीजों की, उस काम की, उन हालात की आदत पड़ गई है और आपको उससे बाहर निकलने में डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब करते हो जो कि आपको नहीं पसंद, आपका दिल कर रहा है बिजनेस करने का और आपकी सैलरी भी कम है, बिजनेस में आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, काम भी आपकी पसंद का होगा, लेकिन आप फिर भी जॉब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो जॉब, अपने कंफर्ट जोन को क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आपको उसकी आदत लग गई है। मंथ के एंड पे आपको पैसे मिल रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी सैलरी मिल रही है और ना ही आपके ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जस्ट आपको एक काम दिया हुआ है, वो आपने करना है, बाकी आपने कुछ सोचना वोचना कुछ नहीं है। सो इवन आपको वो काम नहीं पसंद, फिर भी आप उसे कर रहे हो क्योंकि आपको उन सब चीजों की आदत पड़ गई है। सो ये आपका कंफर्ट जोन है। सो यहाँ तक समझ आ गया कि कंफर्ट जोन क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी हालत जिसमें आप खुश नहीं हो लेकिन फिर भी उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई है। सो वो आपका कंफर्ट जोन है। दूसरी, कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है यार। मैं आपको अपने मुल्क की कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप इससे अंदाजा लगा लो यार कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना इंपॉर्टेंट है और अगर आप निकलते हो तो आप कितना बड़ा कारनामा कर सकते हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद किया, वो अपने टाइम के सबसे बड़े वकील थे। इतना पैसा था उनके पास कि उनकी कोई लिमिट नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सारे लोग उनको जानते थे। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी कंफर्ट जोन को ना छोड़ते, इतनी मुश्किलें बर्दाश्त ना करते, तो क्या आज हमारा पाकिस्तान हमारे पास होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता हमारे पास। ये सब पॉसिबल हुआ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद की वजह से। और लेकिन अगर वो अपनी कंफर्ट जोन को ना छोड़ती कि यार मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, मेरी अपनी लाइफ सेटिस्फाइड है, मैं क्यों करूँ कोशिश, क्यों अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ूँ, तो आज हमारे पास पाकिस्तान ना होता। पाकिस्तान तब बना जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, उन्होंने मेहनत की, कोशिश की और उस मेहनत और कोशिश के नतीजे में पाकिस्तान बना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अहमियत का अंदाजा अभी से लगा सकते हो कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते। अगर आपका भी कोई बड़ा ख्वाब है, कुछ बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यार कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होने वाला। और अब बात करते हैं दैट व्हाट इज द मोस्ट राइट स्ट्रेटेजी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो एकदम से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं और बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो जॉब कर रहा है, वो एकदम से मोटिवेटेड हुआ कि मेरे को तो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना है, एकदम से अपनी जॉब छोड़ दी, बिजनेस में चला गया, वहाँ नाकाम हो गया, अब दोबारा से जॉब ढूंढ रहा है, दोबारा से अपनी कंफर्ट जोन में आने की कोशिश कर रहा है, तो वो जाके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बुरी तरह नाकाम हो जाता है। फिर दोबारा से कोशिश करता है कि दोबारा से उसको कोई अच्छी चीज़ जॉब मिले और वो दोबारा से वो काम करे जो कि उसको पसंद भी नहीं है। और इस बंदी ने जब एक बार अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पे नाकाम हुआ, दोबारा से वो अपने कंफर्ट जोन में किसी तरह आया, कोई दूसरी जॉब ढूंढ ली और अब ये जब कंफर्ट जोन में आ गया है तो ये इस तरह आ गया ना कि लाइफ में दोबारा कभी बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करेगा। और सिर्फ ये नहीं कि ये खुद बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, ये दूसरे को भी मशवरा देगा, भाई देख ये बातें छोड़, बड़े सपने छोड़, लेकिन जो मिल रहा है उसी में गुजारा कर, कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार कोशिश की थी, मोटिवेटेड होकर मैंने भी जॉब छोड़ के बिजनेस करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, बुरी तरह नाकाम हुआ। भाई समझ के आपको मशवरा दे रहा हूँ, ये काम मत करो। तो ये खुद तो फिर वो काम करेंगे ही नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ही नहीं, लेकिन इवन दूसरे लोगों को भी रोकेंगे कि आप भी ये काम ना करो, ठीक है, उनको भी फिर डिस्करेज करेंगे कि ये नहीं हो सकता। What is the most right strategy to come out of your comfort zone? अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, the right strategy to come out of your comfort zone is कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए उस काम की, उस चीज की तैयारी करो जो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है,
आपको वो जॉब नहीं पसंद, आपको करना पसंद है बिजनेस, लेकिन बिजनेस में रिस्क है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक ये कि आप मोटिवेटेड हुए, आप कहते हैं कि मैंने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना है, यार मेरे को ये जॉब करनी नहीं पसंद, मैंने अपने हालात को बदलना है। आपने एकदम से जॉब छोड़ दिया, बिजनेस में गई, वहाँ पे आपको नॉलेज है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत कम है, आप बुरी तरह नाकाम हो जाओगे। सो ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। राइट स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपनी उस जॉब के अंदर रहते ही पहले पार्ट टाइम में बिजनेस के बारे में जानना शुरू कर दो, अपने लिए प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू कर दो, बिजनेस कैसे करते हैं नॉलेज लेना शुरू कर दो, पार्ट टाइम में अपना वो काम शुरू कर दो। आपने 7-8 महीने तक, 1 साल तक मेहनत की पार्ट टाइम में ही। जब आप थोड़ी सी स्टैब्लिश हुई, आपको बिजनेस का सारा अंदाजा लगे कि कैसे होता है, सब कुछ कैसे होता है, मार्केट को आपने समझ लिया, अपनी स्ट्रेटेजी समझ ली, उसके बाद आपने अपनी जॉब को छोड़ा, बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ा, बिजनेस में चले गई। सो अब चांसेस है कि आप उस काम में कामयाब हो जाओगे, आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस उस काम में बहुत ज़्यादा है। सो ये राइट स्ट्रेटेजी है। एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज स्टूडेंट है, अब उसका कंफर्ट जोन क्या है कि उसको पॉकेट मनी मिल रही है, उसको कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, उसकी एजुकेशन की जितनी भी एक्सपेंसेस है वो सब उसके पेरेंट्स से वो उठा रहे, वो उसका कंफर्ट जोन है। अब एकदम से वो मोटिवेटेड हुआ, वो कहता है कि यार मेरे को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मेरे को माँ बाप से 1 भी रुपया नहीं चाहिए, मैं अपने सारी एक्सपेंसेस खुद उठाऊंगा। सो वो एकदम से मोटिवेटेड होकर उस पेरेंट्स के पास जाता है कि मैंने अब आप लोगों से पैसे नहीं लेने, मैं अपनी सारी एक्सपेंसेस खुद उठाऊंगा। लेकिन जब वो ऐसा करता है, पेरेंट्स ने भी उनको पैसे देना बंद कर दिया, अब वो बाहर जाता है, उसके पास ना कोई स्किल है ना कोई चीज़ है ना, तो वो पैसे नहीं कमा सकते। तो 1-2 महीने के बाद दोबारा से पेरेंट्स के पास आएंगे, उनसे पैसे मांगेंगे कि यार मेरे को चीज़ के लिए पैसे चाहिए, और उसका खुद से भरोसा ही खत्म हो जाएगा कि यार मैं तो अपने दम पे कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जो भी अपने पेरेंट्स के बेस पे हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उठ जाएगी। लेकिन राइट स्ट्रेटेजी ये है कि उसको ये फील हुआ कि यार हाँ मेरे को अब अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना, मेरे को खुद से कुछ करना है। तो वो क्या करते हैं, 4-5 महीने उसने अपनी एजुकेशन के साथ साथ उसने कुछ नई स्किल्स, नई हुनर, नए काम करना स्टार्ट कर दिए, सीखना शुरू कर दी, नॉलेज लेना शुरू कर दी। 3-4-5 महीने तक मेहनत करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, अब वो अपने पेरेंट्स के पास जाके कहते हैं कि यार मेरे को अब आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी सारी एक्सपेंसेस खुद उठाऊंगा। और फिर वो अपनी उस स्किल्स को जो उसने 3-4 महीनों में सीखे थे, 5 महीनों में सीखे थे, उनको यूज़ करते हुए अपने लिए पैसे भी कमा रहे हैं और अपनी एक्सपेंसेस खुद उठा रहा है। तो उसने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए उस चीज़, उस काम के लिए खुद को तैयार किया जो कि वो फिर उस कंफर्ट जोन के बाहर करेगा। और ये सबसे राइट स्ट्रेटजी है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। अगर आप भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो, सो बिलीव मी दिस इज द मोस्ट राइट स्ट्रेटजी कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए एकदम से कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए तैयारी करो जो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर करोगे। एंड दिस इज द मोस्ट राइट स्ट्रेटजी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको लगता है कि किसी और की भी हेल्प कर सकती है, थोड़ी सी चेंज किसी और की लाइफ में ला सकती है, तो उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी या, हैव अ गुड डे।